अमेरिका वो किम जोंग उन ने जो बयान दिया है कल कि ताकत जिसके पास होती है उस पर कोई हमला नहीं करता, हमने अच्छा किया, परमाणु हमारे पास क्षमता है और हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। उसने जो कल बयान दिया है, मतलब धमकी देने वाला बयान कि भाई मेरे पास ताकत है इसलिए मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकता, ये तो दुनिया ताकत की सुनती है। मतलब अमेरिका ने ये उसको बात आप पे कह रहे मोहर हैं लगा दी है। ये हर जगह तबाही एक आदमी मचा रहा है अमेरिका। ये कहा जा रहा है, और वो बात मुझे तो बिल्कुल सही लगती है, अगर इस शासन को पूरी तरह नहीं खत्म किया जाता कि ये जाएं और कोई नया रूलर वहां पर आए, डेमोक्रेसी आए या जैसे भी आए, कोई और आदमी आना चाहिए, तो अगर यही लोग रहे तो इनके पास तो अब इतनी बड़ी मोटिवेशन है न्यूक्लियर वेपन बनाने की ईरान के पास कि अब तो हमको बनाना ही है कैसे भी। अब तो हराने भी बोल दिया है। हाँ, मैं कल एक्चुअली वेब सीरीज भी देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने कैसे अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया और हमको मालूम चल गया था, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त कुछ किया नहीं, हमने उससे पहले बना लिया। तो उसमें ही दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर भी वो आ गई थी भावना कि हमको कैसे भी बनाना है, बिल्कुल बना लिया उसने, हमने भी जहां से चाहा बना लिया। ईरान को आप कैसे रोकोगे? खैर एनीवे, अब जो अभी नेगोशिएशन की बात कर रहे थे, इनकी जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मुखिया थे अली लारीजानी, उनको मार दिया आयतुल्लाह के बाद। उसके बाद जो आदमी उस पोस्ट पे लगा उसका बायोडाटा आप देख लीजिए। ये नेगोशिएशन वाला काम है या जो कह रहे हैं ट्रंप अब भले लोग आ गए हैं, ये कौन है? इनका नाम है जुल्कादर गलीबाफ, ये इनका नाम है। ये आईआरजीसी के फॉर्मर कमांडर रह चुका है। अति कट्टर व्यक्ति इस व्यक्ति को माना जा रहा है, कोई नरमपंथी नहीं है ये। और ये इस वक्त ईरान में अली लारीजानी की जगह है, मतलब ईरान में डिफैक्टो रूलर, क्योंकि सुप्रीम कमांडर कहां है कोई नहीं जानता, और जो राष्ट्रपति हैं उनका काम केवल ट्वीट करना है वहां पर, और कोई काम नहीं है। देश तो ये चलाएगा आदमी, जुल्कादर गलीबाफ, आईआरजीसी के फॉर्मर कमांडर इनका नाम है। बहुत कट्टर व्यक्ति हैं। और जो सुलेमानी व्यक्ति था ना, कर्नल या जनरल सुलेमानी, जिसको मार दिया था आईआरजीसी के कमांडर ने, हाँ, और जिसको वो व्यक्ति था जो ये सारे प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हिजबुल्लाह, हमास, इन सबको वो हैंडल करता था। ये आदमी उसका व्यक्ति है। इसको कुद्स फोर्स का, आईआरजीसी के अंदर एक स्पेशल एलीट फोर्स है कुद्स फोर्स का मुखिया इस व्यक्ति को लगाया सुलेमानी ने। ईरान में 1999 में और 2009 में पहले भी विद्रोह हो चुके हैं, उनको कुचलने वाला व्यक्ति ये था। ये आदमी अब ईरान का सिक्योरिटी चीफ है। इनसे आप नेगोशिएट करोगे? इस आदमी का बस चले तो दुनिया में जो करना पड़े वो करके न्यूक्लियर हथियार ये आदमी बनाएगा। कैसी नेगोशिएशन होगी ऐसे लोगों के साथ? तो अब ये सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आपने जैसे वो कह रहे थे ना, क्या सर, घायल सांप, वो वाला काम, अधमरा साहब, वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के रुख में कहीं नरमी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ से ईरान के लिए नरमी बरतने का कोई मतलब भी नहीं बन जाता है, और एक मिनट के लिए यदि सोच लें कि युद्ध यहीं रुक जाता है जी, तो इसमें जीत किसकी होगी? न रिजीम चेंज हो रहा है, न जो जिस यूरेनियम को वो 60% इनरिच कर चुका है, जिससे उसको एटॉमिक बम बनाने में 440 किलो के आसपास यूरेनियम है जिसको इनरिच कर चुका है, जिसके बारे में शुरुआत में कहा जा सकता था कि भाई जो अमेरिका है वो एलिट फोर्स भेज करके उसको ग्राउंड ऑन बूट ला करके उसको कैप्चर भी कर सकता है, तो उससे तो उसको न्यूक्लियर बनाने में 90% करने में उसको कोई ज़्यादा देर नहीं लगे। अगर वो जरा भी इसके पास हो, यदि है तो 2 सप्ताह का मामला बन जाता है, इससे ज़्यादा का तो मामला बनता नहीं है। तो और भी मोटिवेशन होगा। तीसरी बात ये होगी कि उस पूरे गल्फ रीजन के अंदर ईरान एक दादा बन करके उभर आएगा, और वो दादा, उसकी दादागिरी जो है, क्या ये जितना सुन्नी कंट्री हैं आपको स्वीकार कर पाएंगे? क्या सऊदी अरब को स्वीकार होगा? क्या ये क्या न्यूक्लियर ईरान बहरीन को, बेशक बहरीन चूंकि शिया बहुल कंट्री है, उसको यदि छोड़ दें तो चाहे वो कतर से लेकर के जो है यमन तक के सारे जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनको क्या ये स्वीकार होगा कि एक न्यूक्लियर ईरान जो है शिया बहुल? आप ये मानते हैं कि अगर ये रिजीम जड़ से नहीं खत्म होता तो ये न्यूक्लियर वेपन फिर बनाने का प्रयास करेंगे? न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, बनाएंगे ही। उनको तो एक दिख गया ना, अभी तक तो वो टनल के अंदर थे, अब उनको दिख गया कि अमेरिका को हराया जा सकता है। अब उनको दिख गया कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यूज करके हम जेरूसलम तक हम छेद कर सकते हैं, वहां भी हम मार सकते हैं, दियो गार्सिया तक पहुंच सकते हैं। तो एक चीज तो निकल गया ना कि भाई ताकतवर जब तक आप नहीं हैं,
तब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम बार बार कहते हैं ईरान में जब जो तक सबसे नरम लीडरशिप थी ना, वो खामनेई की थी। अब तो यही लग रहा है। हाँ, मतलब मुस्तफा उससे बहुत कट्टर, और अब यहाँ तक पहुंच गए तो वो और ज्यादा कट्टर है। खामनेई अकेले थे जो समझते थे कि भाई शास्त्र चला के जाए। बगैर तो अपने शास्त्र की भी आप रक्षा नहीं और कर अब पाएंगे। इस सब के इसलिए बीच में वजूद ये ताकत होना, अमेरिका से ज्यादा निगाहें इजराइल पर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इजराइल क्या करेगा? इजराइल को भी तो ये चीजें दिखती हैं। वो कह रहा है मैं नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं हूं। और आपको सुनना चाहिए एर्दोगान को, नए खलीफा मुस्लिम दुनिया के, तुर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने सीधा इजराइल का नाम लेके कहा कि इस जंग में एक आदमी का फायदा है, नेतन्याहू। केवल 8 अरब लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, जो एक आदमी की शुरू की हुई लड़ाई है। ट्रंप को नहीं कह रहे, वो कोस रहे नेतन्याहू को।